नमस्कार बंधुरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने अपनी इंट्रो वीडियो में मेंशन किया था कि मैं हॉरर स्टोरी पे अपना एक कंटेंट स्टार्ट करना चाहती थी। तो जिसके बाद हर कोई मुझसे पूछ रहा था कि आखिर हॉरर स्टोरी में तुम क्या स्टार्ट करना चाहती थी, क्या तुम पैरानॉर्मल चीज़ों में बिलीव करती हो, क्या क्या तुम्हारे साथ कभी कुछ हॉन्टेड या कुछ पैरानॉर्मल हुआ है क्या। सो आई वाज लाइक कि ठीक है चलो क्यों ना मैं अपना खुद का पर्सनल स्टोरी ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ था। एंड ऑल्सो इस बारे में मैंने ज़्यादा किसी के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि हर कोई भूत में बिलीव भी नहीं करता और हर कोई सुनी बात बोलता है कि हाँ ये तो कुछ नहीं, तुम्हारा वहम है इन ऑल। एंड ऑल्सो मैं जब भी इस बारे में सोचती हूँ मुझे लिटरली गूज बम्स आ जाते हैं। आज तक मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या था, वो जो भी चीज़ था, बस मुझे और कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करना है, बस दैट्स इट। वो एक टाइम के लिए ठीक है। सो ठीक है, तो मैं अपनी पर्सनल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो ये बात है 2023 की। तब मैं 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, जुलाई का महीना चल रहा था और तब हम पुणे में विजन सिटी में रहते थे जो कि लोनावला के पास ही पड़ता है। और वो सोसाइटी ना बहुत अंदर था जिस वजह से बहुत लोग ना वहाँ पे रहने के लिए ज़्यादा जल्दी आते भी नहीं थे। और वहाँ का जो व्यू भी था बहुत सुंदर था, लेकिन सामने में पहाड़ और सामने में एक रेलवे ट्रैक भी जाता था। उस सोसाइटी में हम लोग थर्ड फ्लोर में रहते थे और उधर में और कोई नहीं, जस्ट एक फैमिली हमारे पड़ोस में थी और सामने का 2 रूम पूरा खाली ही था। तो पुणे में कैसा है ना, यहाँ पे कंपनी 24/7 चालू रहता है जिस वजह से शिफ्ट में आपका ड्यूटी रहता है, लाइक फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। सो तब मेरे हस्बैंड का भी थर्ड शिफ्ट की ड्यूटी चल रही थी, पूरे एक हफ्ता उनका थर्ड शिफ्ट रहने वाला था। तो वो नाइट शिफ्ट में गए हुए थे, डिनर करके उनको मैंने भेज दिया। फिर मैं घर में थी कि तो क्या इतने रात को क्या बियर करना, तो मैं भी सोने चली गई थोड़ी देर के लिए, मोबाइल स्क्रॉल वॉल की और फिर सो गई। तो मेरे रूम का पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देती हूँ कि ये मेन ये मेन डोर है, इसके आगे पूरा हॉल रूम, उसके बाद डाइनिंग रूम और किचन रूम दोनों जॉइंट था, बहुत बड़ा करके वो रूम था। उसके बाद बेडरूम आता था और बेडरूम में भी ये हमारा बेड है और बेड के ठीक साइड में दरवाजा, मेरे सर में वो दरवाजा पड़ता था। वो टाइप ऐसे भी नहीं था, सिर्फ ऐसे करके था। तो अकेले सोते वक्त कैसा था ना कि मुझे ऑब्वियसली डर तो हर किसी को लगता ही है थोड़ा बहुत, तो मैं अपने रूम का दरवाजा बंद कर देती थी और पर्दा थोड़ा सा खोल देती थी क्योंकि बाहर में जो स्ट्रीट लाइट था उसका रोशनी आता था जिस वजह से रूम में थोड़ा बहुत उजाला रहता था। तो उस दिन भी ऐसा कुछ हुआ कि मैं सोई हुई हूँ और आधी रात को मुझे ऐसा स्लीप पैरालिसिस आया और मैं तो उस वक्त साइडवेज होके सो रही थी, जस्ट नॉर्मल जिस तरह से स्लीप पैरालिसिस आता है एकदम वैसा ही था वो। कुछ ऐसा मुझे ऐसा नहीं लगा कि ओह कुछ भूत या ये ऐसा कुछ भी नहीं। मैं ओके मुझे स्लीप पैरालिसिस आया है, मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, मे बी इस वजह से नॉर्मली मैं हाथ पे हिलाने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा बहुत कोशिश की, मूवमेंट करने की कोशिश की। देन अचानक से मेरे बॉडी में मूवमेंट हुआ। फिर आई वाज लाइक ओके आई एम नॉर्मल। बट उस वक्त सोचने वाली बात तो ये थी, ये सब होने के बाद भी मैं जल्दी सो गई। नॉर्मली प्रेगनेंसी में क्या होता है ना कि आप रात को 3-4 बार तो वॉशरूम के लिए उठते हो। उस दिन पता नहीं कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे सुबह उठ के लगा मे बी इस वजह से कि मैं वॉशरूम के लिए भी नहीं उठी और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, मे बी उस वजह से मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही होगी या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा जिसकी वजह से मुझे स्लीप पैरालिसिस आया है। तो आई वाज लाइक नॉर्मल, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अगले दिन क्या हुआ, अगेन हस्बैंड नाइट शिफ्ट में गए हुए थे, मैंने अपना बेडरूम का दरवाजा भी बंद कर लिया था और ठीक उसी पोजीशन में थी मैं। मैं सोई हुई हूँ, मेरा फेस वॉल की तरफ है और पीछे की तरफ में दरवाजा है, मैं साइडवेज होके सो रही हूँ। और अचानक से मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे फिर से स्लीप पैरालिसिस आया। मेरा आँख खुला बट इस वक्त मैं हाथ पर ऑब्वियसली हिला नहीं पा रही हूँ और धीरे धीरे ऐसा फील होता है मेरे पैर से लेके गरम कोई चीज मेरे ऊपर तक जा रहा हो। लिटरली मेरे पैर से गरम होते होते वो चीज ऊपर की तरफ आ रहा है। मुझे ये चीज फील हो रहा था कि सडनली मैं अगर कोशिश कर रही हूँ हाथ पे जाने की, मुझसे नहीं हो रहा कि थोड़ा सा मूवमेंट आया कि मैं फिर थोड़ा सीधी थोड़ा उठी, देखी कि आगे हुआ क्या मेरे साथ। नॉर्मल, ठीक है चलो फिर से स्लीप आया ऐसा, फिर से मैं शायद इस साइड होके सो रही हूँ, इस वजह से ऐसा हुआ होगा। तो मैंने सोचा ठीक है अभी सीधा होके सोती हूँ। बट प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, आप ज़्यादा देर के लिए सीधा भी नहीं सोना चाहिए कहते हैं क्योंकि बेबी के लिए वो ठीक नहीं होता। और मुझे उस तरफ फेस करके सोने में डर भी लग रहा था क्योंकि पीछे में दरवाज़ा था, दरवाज़ा देखते ही थोड़ा सा ऑब्वियसली डर तो लगता ही है। तो मैं ठीक है सोची कि ठीक है थोड़ी देर के लिए सीधा होके सोती हूँ और जैसे मैं सीधा है मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला।
और उस दिन स्ट्रेंज बात कि मैं वॉशरूम के लिए बिल्कुल भी नहीं उठी, मुझे बिल्कुल भी वॉशरूम नहीं लगा। पर आई डोंट नो कि कितना देर बाद होगा ये चीज़ कि थोड़ी देर बाद मुझे फिर से स्लीप पैरालिसिस आया। मैंने आँख खोला, मैं देखी, मैं फिर से साइडवेज होके सो रही हूँ। वॉल की तरफ मेरा फेस है, पीछे की तरफ दरवाज़ा है, और मुझे इतना मतलब उस वक़्त ऐसा डर सा अंदर आ गया और मैं हाथ पैर हिला नहीं पा रही हूँ। एंड द शॉकिंग थिंग इज कि मेरा पीछे में पूरा गर्म हो गया था। मतलब पहले पहले जब स्लीप पैरालिसिस आया था तो कैसा हो रहा था ना कि पैर से लेके ऊपर तक गर्म हो रहा था, पर इस बार पूरा उल्टा था। मेरा बैक साइड लिटरली जल रहा था, गर्म हो रखा था, और सामने पूरा ठंडा। मैं समझ ही नहीं आ रहा था मुझे हो क्या रहा है इस वक्त। और मैं लिटरली इतनी डरी कि क्या बताऊँ। मैं हाथ पैर नहीं हिला पा रही और मैं मन ही मन में भगवान को मतलब प्रे कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरा हाथ पैर मतलब मैं मुझे कुछ भी करके मुझे ठीक करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है कि अचानक से मेरी बॉडी में मूवमेंट हुआ और मुझ में हिम्मत ही नहीं हुआ कि मैं मुड़ूँ, कुछ करूँ, मैं देखूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं थोड़ी के लिए ऐसे शॉक पे चली गई। एंड अगेन शॉकिंग, मुझे फिर कब नींद आ गया मुझे पता ही नहीं चला। लिटरली मुझे अभी तो ऐसा लगता है कि शायद मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ और मैं वापस सो गई, ऐसा कुछ था। पर मुझे ये भी याद है कि हाँ, मैं डरी हुई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अगले दिन जैसे हस्बैंड सुबह आए, मैंने उनको ये बात जल्दी से बताया कि सुनो ना, मेरे साथ ऐसा ऐसा चीज़ें 2 दिन से हो रहा है और ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है कि पहला दिन नॉर्मल स्लीप पैरालिसिस, दूसरा दिन ऐसे ऐसे पूरा उसका स्टेप मैंने उनको बताया। फिर ही वाज लाइक कि नहीं, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, तुम प्रेग्नेंट हो, इस वजह से तुम्हारे दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही होगी, तो तुम अभी इस बारे में ज़्यादा कुछ सोचो मत। ऐसा कुछ भी नहीं है, फालतू का भूत वूत तो होते नहीं है। तो मैं लाइक ठीक है चलो, मे बी मैं सच्ची में प्रेग्नेंट थी बोल के ही मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। तो मैं भी नॉर्मल कि हाँ, मैंने और किसी को ये बात बताया नहीं, मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड को बताया। उन्होंने भी ये चीज़ बोला, मेरा भी मन मान गया कि हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। मैं फिर ठीक है चलो। अगले दिन, तीसरे दिन, फिर मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट को गए हुए हैं, मैं भी सोने को आ गई, दरवाज़ा बंद, मोबाइल स्क्रॉल करते करते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला कि फिर मुझे स्लीप पैरालिसिस आया। एंड अगेन मैं वॉल की तरफ फेस करके सोई हूँ, पीछे की तरफ दरवाज़ा बंद, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे घुटन हो रही, मेरे ऊपर कुछ है लिटरली। और ऐसा नहीं कि पैर में भी दबा हुआ है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे ऐसा लग रहा था मतलब कुछ तो चीज़ है जो कि मुझे दबा के रखा हुआ है। मैं लिटरली मैं हिल नहीं पा रही, कुछ नहीं कर पा रही, और मैं लिटरली बोल रही, इतनी बुरी तरह मैं डरी हुई थी कि मुझे हनुमान चालीसा आता नहीं है। पहले का 2 लाइन आता होगा, उसके आगे कुछ आता नहीं है। जय श्री राम भी बोलूँ तो ऑब्वियसली समझ में नहीं आता क्या बोलूँ। तो मैं सोचा कि ठीक है, क्योंकि मैं शिव जी को मानती हूँ, तो मैं सोचा ओम नमः शिवाय बोलती हूँ। और मैं मन मन में बोलती, क्योंकि ऑब्वियसली स्लीप पैरालिसिस आता है तो कैसे ना कि आप मुंह से कुछ बोल भी नहीं पाते हो, हाथ पैर नहीं हिला पाते। और मैं कोशिश कर रही हूँ मुंह से बोलने का, जोर जोर से कुछ मंत्र बोलने का, वो जो भी भूत है उसको डराने का, या कुछ भी, कि अचानक से मेरी बॉडी में मूवमेंट आया और मेरे मुंह से सबसे पहला जो वर्ड निकला जोर से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा करके मैं जोर से लिटरली उस पूरी बिल्डिंग ने सुना होगा उस दिन, इतने जोर जोर से मैं चिल्लाई। और जब मैंने ये चीज़ बोला ना, मेरे पीछे में जो भी वो चीज़ था, वो जो भी चीज़ था जिसने मेरे को दबा रखा था, अचानक से मुझे बस एक आवाज़ आया और कुछ नहीं। वो क्या चीज़ था मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस यही एक आवाज़। फिर मुझे तो नींद तो आई नहीं, मैंने हनुमान चालीसा मोबाइल में लगाया, लाइट्स ऑन किए, मैं बैठ गई। मैं बोली कि मैं अभी तो और सोने ही नहीं वाली, मुझे नहीं पता अभी क्या करूँ मैं। और हस्बैंड को इतने रात को बुलाओ भी जो, बोली कि ठीक है चलो अभी कुछ ही टाइम है, जल्दी से टाइम कट जाएगा, जल्दी से टाइम कट जाएगा। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने मम्मी को फ़ोन किया, उनको नींद से जगाया और मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे साथ 3 दिन से ये चीज़ें हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ। मैंने मेरे हस्बैंड को भी बताया, पर वो भी बोले कि नहीं कुछ नहीं, तुम्हें वहम हो रहा होगा। तो आई वाज़ लाइक ठीक है, बट मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मम्मी का भी था कि ठीक है चलो तू टेंशन मत ले, तू प्रे करते रहे, मैं देखती हूँ क्या हुआ है नहीं हुआ। तो हमारे ना मतलब एक बाबा कह सकते हैं या एस्ट्रोलॉजर ही है वो, पर वो कामाख्या मंदिर जो गुवाहाटी में आसाम में है, वहाँ पे वो पूजा वगैरह वो सब भी बहुत करते हैं। तो मम्मी भी उनको बहुत मानती है, उनकी वजह से मम्मी भी मतलब काली माँ को मानना ये सब बहुत शुरू किया था उन्होंने। तो मम्मी ने उनको फ़ोन लगाया कि ऐसी ऐसी बात है, मेघा का फ़ोन आया था और उसको 3 दिन से इस तरह के शॉक्स लग रहे हैं, इस तरह से हो रहा है उसके साथ, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। तो उन्होंने बोला ठीक है आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ क्या हुआ करके। थोड़ी देर बाद उन्होंने मम्मी को फ़ोन करके बताया कि
देखो ऐसे तो टेंशन लेने वाली बात कुछ है नहीं, पर मेघा जिस बिल्डिंग में रहती है ना, वहाँ पे वो ठीक नहीं है वो बिल्डिंग। वहाँ उस बिल्डिंग में 2 लाइक नेगेटिव एनर्जी है जो कि किसी को हार्म तो नहीं पहुँचाती, पर उसका वहाँ पे प्रेज़ेंस है। और जिसमें से एक लड़का है और एक लेडी है। उन्होंने ये चीज़ बताया और बोला कि बस मेघा को बोलो प्रे वे करने के लिए, वो मेघा को कुछ ऐसा चोट नहीं पहुँचाएगा, मैं यहाँ से प्रे करता रहूँगा करके, और आप भी प्रे करते रहो। तो मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बताया ऐसी-ऐसी बात है मेघा, तू त तकिए के नीचे सरसों लेके सोया कर, एक चाकू साइड में रख के सोया कर, ये सब चीज़ें उन्होंने फिर मेरे को बताया। और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि ठीक है चलो, मेरे बिल्डिंग में कैसा था ना कि फर्स्ट फ्लोर में एक लड़के ने सुसाइड किया था, जो कि मुझे पता था, और उसी रूम में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड लोग रहते भी थे। पूरी सोसाइटी को इस बारे में पता था, पर लेडी का भी वहाँ पे प्रेज़ेंस है, इस चीज़ के बारे में हमें पहले भी थोड़ा बहुत हिंट मिला था, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को बहुत बार ऐसा फ़ील हुआ कि घर के बाहर सीढ़ी में कोई तो मतलब चढ़ रहा है, उतर रहा है, और मतलब पायल का आवाज़ कंटिन्यू आधे-आधे रात को तो सुनाई देता था। एक दिन हस्बैंड वॉशरूम के लिए उठे, उनको बाहर से ऐसा व्हिस्परिंग का आवाज़ सुनाई दे रहा था। और सीढ़ी में किसी को जाते हुए उन्होंने सुना, तो ही वाज़ लाइक जल्दी से वॉशरूम से निकले और मेन डोर ओपन किया और चले गए। रात के शायद 12:30 ऐसा हो रहा होगा, और मैं इधर शॉक कि मेरे पति अचानक से उठ के दरवाजे के बाहर क्यों गए, लाइक घर के कपड़े में अचानक निकल के चले गए। मैं 5 मिनट तक वेट की, वो आ नहीं रहे, मैं दरवाजे के पास गई, उनका कुछ मतलब ऐसा आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, किधर गए। तो मैं क्या की चप्पल पहन के ना नीचे की तरफ गई, देखा वो नहीं है, नीचे पार्किंग में भी नहीं है। मैं फिर ऊपर आई, ऊपर आके थोड़ी देर दरवाजे में वेट की, तो वो ऊपर छत से उतर रहे थे। तो जैसा हमारा बिल्डिंग में हमारे रूम कैसा था ना, नीचे में और 2 फ्लोर थे, फिर हमारा 3rd फ्लोर, उसके ऊपर में एक और रूम था, उसके बाद छत आता था सीधा, 4th फ्लोर का बिल्डिंग था वो। तो वो छत से उतर रहे, मैंने पूछा कि क्या हो गया, आप अचानक से उठ के क्यों बाहर गए? तो ही वाज़ लाइक नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, टेंशन मत लो, मैं तो बस ऐसे ही देखने गया था, मुझे ऐसा लगा बाहर कोई है, तो मैं वही देख रहा था, कोई दिखा नहीं तो मैं आ गया करके। फिर सुबह उठने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या? तो ही सेड कि नहीं, मुझे ऐसे बाहर कुछ दिनों से ऐसा आवाज़ आता था, कोई ऐसे बात कर रहा है, फुस-फुस कर रहा है, और बार-बार सीढ़ी से उठना, चढ़ना, ये सब आवाज़ आता रहता था। तो इसलिए मैं गया था, नीचे गया, कोई मिला नहीं, तो मैं छत में गया, छत में भी कोई नहीं दिखा, छत पे भी इधर-उधर देखा, कोई लेडी दिखती है क्या, कोई नहीं दिखी, तो मैं आ गया घर में ऐसे। तो ये चीज़ पहले हमारे साथ हुआ था। तो उस दिन भी जब स्लीप पैरालिसिस आया तीसरा दिन, तो मैंने मम्मी को जब ये सब बताया, मम्मी ने बोला ठीक है मैं प्रेयर करूँगी, और लकीली उस दिन सैटरडे था, मम्मी हर सैटरडे को दिया जलाने के लिए काली मंदिर जाती थी। तो हमारे नाम का भी वो दिया जलाती थी, तब मम्मी पूरा प्रिपेयर करके आई कि नहीं, ताकि ऐसा कुछ भी ना हो फिर से। फिर अच्छा हुआ कि उस दिन से आज तक कभी भी मुझे ना वो स्लीप पैरालिसिस आया, ना मुझे ऐसा कुछ भी फ़ील हुआ कि ऐसा कुछ है। बट यार इतनी बुरी तरह मैं डरी हुई थी कि क्या बताऊँ। मैंने फिर मैं जब नीचे राउंड के लिए जाती थी, तो मौसी लोगों को मैंने बताया, मौसी कि इस बिल्डिंग में और भी कुछ ऐसा हुआ था क्या? क्योंकि एक लड़के का सुसाइड के बारे में तो हमें पता है, पर और भी कुछ ऐसा हुआ था क्या? तब उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, यहाँ पे और एक लेडी का डेथ हुआ था, पर वो नेचुरल डेथ था, ऐसा कुछ सुसाइड वगैरह नहीं था, और थोड़ी एजेड लेडी थी, और उसका प्रेज़ेंस लेकिन बहुत बार सबको मतलब फ़ील हुआ है करके। मैं लाइक शॉक्ड कि ये आपने मेरे को क्या बता दिया कि ऐसा क्या-क्या हुआ था। तब उन्होंने मुझे बताया कि ऊपर वाले फ्लोर में शादी थी, तो उनके घर के गेस्ट लोग छत में जाके सो रहे थे। शायद 3 या 4 लड़के लोग जाके सो रहे थे। तो एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए अलग छत में वो चला गया, फ़ोन में बात कर रहा है। दूसरे लड़के को प्यास लगा था, तो वो नीचे चला गया, और एक लड़का अकेला अपना सोया हुआ है। अचानक उसे फ़ील हुआ कि पैर में किसी ने उसको छुआ, उठ के देखा तो कुछ नहीं। फिर वो सोने की कोशिश कर रहा है, वो जगा हुआ ही है, बस आँखें बंद थी कि अचानक से उसका नाम उसके कान के साइड में किसी ने पुकारा। वो इतनी बुरी तरह चिल्लाया और उतर के सीधा घर भागा। फिर उसके बाद से कभी कोई छत में रात को फिर उस छत में रहता नहीं था, पर मुझे ये बात बाद में ही पता चला। तो ये सब कुछ मेरे साथ हुआ था, मुझे आज तक नहीं पता, मुझे लिटरली दिमाग में ऐसा है कि धत मेघा कुछ भूत-वूत नहीं होता, कुछ ऐसा तुझे वहम में हुआ है, तुझे ऐसा लग रहा है करके। पर वही दिल बोलता है कि नहीं कुछ तो था, क्योंकि ऑब्वियसली घर से भी फ़ोन में उन लोगों ने बताया था कि हाँ, ऐसा कुछ है, और मैंने जब पूछा लोगों से, तो उन लोगों ने भी बताया मेरे को कि हाँ, इस बिल्डिंग में ऐसे-ऐसे चीज़ें हुए हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे करके। या वही एक फर्स्ट एंड लास्ट एनकाउंटर था मेरा किसी लाइक पैरानॉर्मल प्रेज़ेंस के साथ।
उसके बाद मेरे साथ आज तक कभी ऐसा ना कुछ हुआ, ना कुछ ऐसा मैंने फ़ील किया, ना मेरे को कोई स्लीप पैरालिसिस आए हैं, बट तो यही था मेरा स्टोरी। सो आप लोग मुझे बताना कि आखिर वो क्या चीज़ था, शायद मैं सच्ची में ही किसी वहम में हूँ या वो रियल में कुछ था। और आप लोगों को अगर मेरी स्टोरी पसंद आया और भी कोई कहानी सुनना चाहते हो मुझसे जुड़ा या मेरे गाँव से जुड़ा या मैंने ऐसा कोई स्टोरी जो सुना है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।